हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज आप लोग को क्लास 12th वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हुआ कि आई डॉट हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। मैं उससे लास्ट साल में मिला। बाबू याद रखिएगा, जब इस सिंस का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? हैवंट, क्योंकि डोंट नहीं होगा, डिड नहीं होगा और हाइडेंट नहीं होगा, कोई दिक्कत। दूसरा है कि ही वर्क्स हार्ड ही मे द पास। वह कड़ी मेहनत करेगा तो एग्जाम को पास कर जाएगा। तो जब कड़ी, तो याद रखिएगा कि जहां जहां मे रहे और कैन रहे, ये क्या है? ये मॉडल है। और मे और कैन के साथ हमेशा सो डैट का पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है बाबू? सो डैट का पेयर बनता है। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। दो क्वेश्चन बताए, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए लॉट ऑफ मनी डॉट स्पेंट ऑन द फंक्शन। इसका ऑप्शन दिया था आपके एग्जाम में, वेयर वाज आर और डी में लिखा था हैव। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान ही देना है कि ए लॉट ऑफ मनी जो होता है अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ए लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इन फंक्शन, तो बाबू बेयर तो नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, तो कौन होगा? वो आज कोई दिक्कत। याद ही रखना है कि जो मनी है, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बेयर जो है प्लूरल हो गया, आर जो हो गया प्लूरल हो गया, हैव भी हो गया प्लूरल, तो सिंगुलर कौन बचा? वो आज कोई दिक्कत बाबू। आइए चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपका चौथा एग्जाम में पूछा गया है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम लेट। कोई दिक्कत बाबू? वह मुझसे कहा कि वाई डिड यू कम लेट, तुम इतना देरी क्यों आए हो। तो बाबू इसको अगर नरेशन पढ़े हैं आप लोग, नरेशन में दो तरीका हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो इसमें दिया है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, तो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट बदलिए। तो बाबू ही सेड टू मी, ये पास्ट में है तो ये चेंज ना होगा, ये ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो ही को चेंज करिए। इसमें ऑप्शन में दिया था ही आस्क्ड मी व्हाई इज अ प्रेजेंट। ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा। वाई के बाद आई आएगा, उसके बाद हाइड, फिर कम, फिर लेट। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक समझ में आया आपको? आया समझ? अब आइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि सी डॉट डॉट टू स्कूल यस्टरडे। बाबू आज के बाद आप लोग नहीं भूलिएगा कि जिस सेंटेंस के अंत में अगर यस्टरडे लग गया गलती से भी, अगर सेंटेंस के अंत में यस्टरडे लग गया तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ हमेशा V1 या V5 का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? तो सी जो है से थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन में दिया था गो, गोज, गोइंग, गोन, तो इसका जो आंसर होगा से गोज हो जाएगा, गोज। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है। छठा नंबर में पूछा गया है का कि द मोर ही अर्न्स, अर्न्स मतलब होता है वो कमाना, अर्न्स द डॉट डॉट ही स्पेंड। इसका हिंदी हुआ कि जो इंसान जो जितना कमाएगा उतना ही खर्च करेगा। इसका ऑप्शन में दिया था बाबू, आपका ऑप्शन में पहला में मच दिया था, दूसरा में लेस दिया था, तीसरा में मोर दिया था,
और चौथा में लिटिल दिया था, लिटिल। बाबू आज के बाद नहीं भूलाइएगा कि जो इंसान जितना ही कमाएगा तो मोर का पैर हमेशा मोर से बनता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत? जो भी हमसे ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़े हैं, ऑफलाइन जो हम पढ़ाए, हमसे पूरा ग्रामर पढ़े हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम पढ़ा चुके हैं सब। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। छठा में आइए, छठा में 7वां क्वेश्चन है आपका। ही इज so big that he cannot walk dot 5 minutes। इसका हिंदी हुआ कि वह इतना कमजोर है कि वह 5 मिनट भी चल नहीं सकता। वॉक मतलब टहलना होता है, टहल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि वह 5 मिनट भी टहल नहीं सकता। आपका ऑप्शन दिया था बाबू, आपका ऑप्शन में दिया था पहला सिंस, दूसरा दिया था फोर और तीसरा दिया था विथिन और चौथा दिया हुआ ड्यूरिंग। बताइए, नहीं पढ़ा है क्वेश्चन? ये जो क्लास 10th में ही पढ़ा होंगे, हम पढ़ाए हैं कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं। जहां निश्चित समय दिया रहेगा वहां सिंस का प्रयोग करेंगे और जहां निश्चित समय ना दिया रहेगा वहां पर फोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बोला कि वह इतना कमजोर है कि वह 5 मिनट भी नहीं चल सकता। कखनी 5 मिनट चला, कोई गारंटी टाइम का जीरो क्या है कन्फर्म? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। इसका आंसर कुछ हो जाएगा 4। अगला ये आपका एग्जाम में पूछा गया 8वां नंबर क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है कि दे आर वाचिंग। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है जो 12th में हमसे पढ़े हैं। दे आर वाचिंग ए मूवी, दे आर वाचिंग ए मूवी। पहले ही पकड़िए कि कौन सा टेंस का वाक्य है। तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है तो पहले ए मूवी है तो ए मूवी को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आर है तो आर को चेंज कर एक मूवी की बात किया हुआ है इसलिए इज लगाएंगे। और कंटिन्यूअस में हमेशा बिंग का प्रयोग होता है, इज बिंग। अब देख रहा है वाच में, इसको तीसरा रूप होता है वास्ट बाय। किसके द्वारा देखा जा रहा है? तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको दे में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? हुआ ऑब्जेक्ट किस में दे देते हैं? देम में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू 8वां नंबर क्वेश्चन आइए आप। 8वां में कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम पूछ रहा है, साइनोनिम पूछ रहा है किसका? रैपिड का। अब आपको ऑप्शन दिया था पेपर में स्लो, बी में दिया था क्विक और सी में दिया हुआ लेजी और डी में दिया हुआ क्विक। बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हम टिक मार देंगे वो हाईली बढ़ जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि रैपिड का मतलब होता है कोई चीज, रैपिड का मतलब होता है तेज से, तेजी होता है। तो देखिए कि तेजी का मीनिंग कौन सा है। क्विट का हिंदी होता है वो निकास, क्विट का हिंदी क्या होता है? निकास। लेजी का हिंदी होता है सुस्त या आलसी, क्विक का मतलब होता है तेजी, क्विक मतलब क्या होता है? तेजी। और स्लो का मतलब होता है धीरे। तो आप खुद समझ गए कि रैपिड का जो कुछ हो जाएगा क्विक। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए। 10वां में क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि नाइदर रमेश और सुरेश डॉट प्रेजेंट। ये आपका क्वेश्चन आया है। एक वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो ग्रामर सब पढ़ाया हुआ है। बी में इज है और सी में वेयर है और डी में जो है बी है। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करके छोड़ेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि आइदर हो या नाइदर हो हमेशा सिंगुलर होता है। आइदर या नाइदर हमेशा सिंगुलर होता है। आइदर के बाद आइदर जो है ना, आइदर अपने आप और लेता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होता है। याद ही रखना है, यहाँ लिखा है कि नाइदर रमेश और सुरेश आर प्रेजेंट। ना तो रमेश प्रेजेंट था और ना ही सुरेश प्रेजेंट था। तो जब दो नाइदर है और से बेयर बन रहा है तो और के बाद सुरेश को चाहिए, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के लिए बाबू हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इज का। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए।
आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 में कह रहा है कि आई डोंट नो डॉट 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 ही इज कमिंग। देखिए, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हमसे पढ़े हुए हैं ये तुरंत जवाब दे देंगे, इसको हम पढ़ाए हैं। और जी बाबू, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का स्किल आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा आप। देखिए, आई डू नॉट नो ही इज कमिंग, तो कह रहा है जैसी बुआ याद रखिएगा कि डोंट से पेयर अगर बने किसी का, और आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आएगा, मतलब कि संभावना है कि कखनी आएगा, कोई गारंटी नहीं है, तो हमेशा इसका पेयर वेदर से बनता है। इसको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन एज, दूसरा में दिया था वेदर, तीसरा में दिया था वाट, और चौथा में दिया था बिकाउज। आई डू नॉट नो डॉट ही इज कमिंग, मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आएगा, कब आ रही है, सॉरी, ही इज कमिंग, वह कब आ रही है, वह कब आ रहा है, ही लिखा है, तो वह कब आ रहा है, तो एज, वेदर, वाट, बिकॉज। बाबू, जब आने की संभावना हो, चाहे कोई भी काम करने की संभावना हो, हम कंजंक्शन में पढ़ाए थे कि इसके साथ हमेशा वेदर का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, याद रखिएगा हमेशा, नो सूनर had I reached the station dot dot the train left। गाड़ी छूटने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, और नो सूनर का केस बना हुआ है। बाबू, इसका जो ऑप्शन दिया था आपका एग्जाम में, भेन दिया था, दूसरा बट दिया था, तीसरा देन दिया था, और चौथा जो दिया था देन दिया था। याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, इसको पूरा तोड़ के बता रहे हैं आपको, आए वाला जो नहीं भी पढ़े हैं इसको आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा देखिए, हार्डली हो, स्कार्सली हो, अगर इस सेंटेंस में आपको मिल जाए तो हमेशा इसके साथ भेन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भेन का। अगर बाबू गलती से अगर आइदर मिल जाए तो आइदर का प्रयोग और से होता है, और अगर नाइदर मिल जाए तो नाइदर का प्रयोग नो से होता है, और हार्डली के साथ भेन होता है, स्कार्सली के साथ भेन, और नो सूनर जैसे मिल जाए आपको गलती से कहूं भी नो सूनर, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? देन का। तो इसमें देन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में बाबू कह रहा है कि ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड डॉट डॉट हियर हिम। वह इतना धीरे बोला कि मैं उसका आवाज नहीं सुन सकता हूँ, मैं उसे नहीं सुन सकता। तो बाबू, जब ऐसा में केस हो, और आपका ऑप्शन दे लेता हार्डली, दूसरा दे लेता नियरली, तीसरा दिया था हार्ड, और चौथा दिया था नन, तो इसका आंसर जो है बाबू, हमेशा इसका आंसर मारिएगा हार्डली। क्यों हार्डली मारिएगा? कि वह इतना धीरे बोला कि मैं उसका आवाज को, तो कुड मॉडल है, तो मॉडल हार्डली का पेयर किसे? यहाँ सॉफ्टली डैट आई कुड हार्डली ही हियर हिम। कोई दिक्कत बाबू? आया समझ आपको? चलिए, एक क्वेश्चन आओ है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि द लेटर वाज रिटन बाय हर। ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर आया है 15 में, तो चेंज कीजिए कि हर है तो हर को इधर लाइए, वो इधर पटी, और हर को किस में उतरिएगा? सी में। देखना ही है कि वाज है मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? रोट काहे लगा दिए? कहे कि बुआ पास्ट में है, तो सी रोट द लेटर, ये हो गया एक्टिव वॉइस। कोई दिक्कत? आया समझ आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं,
इस चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। द लेटर वाई रिटन बाई हर, तो सी रोट द लेटर, इसका एक्टिव वॉइस होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है कि द वर्क बिल completed by them through tomorrow। इसको क्या करना है कि द वर्क बिल कंप्लीटेड बाय देम थ्रू टुमारो, इसको क्या करना है बाबू, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर पैसिव वॉइस मॉडल का रहेगा, मॉडल का, अब मॉडल कौन कौन होता है, तो कैन रहे, कुड रहे, वुड रहे, बिल रहे, तो इसके साथ हमेशा बी जोड़ के पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो इसको बनाइए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली चेंज करना है। तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कुछ नहीं करना है, कंप्लीटेड बाय टुमारो। कोई दिक्कत बाबू, बस आप कुछ नहीं चेंज करना है। द वर्क विल कंप्लीटेड बाय देम थ्रू टुमारो, तो इसको द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज डॉट हॉनेस्ट मैन, तो 10th के लड़कन बना देगा इसको। ये 10th जो हम पढ़ाए हैं, 10th के जो ऑफलाइन हमसे पढ़े हैं, वही क्वेश्चन को तो उड़ा दीजिएगा। बताइए नहीं बनेगा आपसे? जिसका उच्चारण नहीं, जिस शब्द का शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो बट उसका उच्चारण वॉवेल देता है, उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ बहुते का माइंड में लगाओगे सर यहाँ पर एच है, तो चुपचाप आंख बंद करके ए मार दीजिएगा, मगर बिल्कुल गलत है बुआ। कहे कि हॉनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। अब पढ़िएगा ना बार बार, हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान वॉवेल से शुरू होता है। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अगला ये क्वेश्चन नंबर 18। आज 20 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर कल पार्ट 2 में 20 करवा देंगे। चलिए, ही जंप्ड डॉट 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 द रिवर, इसका ऑप्शन दीजिए एट, दूसरा में है अंडर, तीसरा में है इनटू, और चौथा में है ऑन। कह रहा कि वह नदी में कूदा। बाबू जब कोई इंसान बाहर से अंदर की ओर प्रगति करता है, चाहे उसको स्थिति में बदलाव होता है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। ही जम्प्ड द रिवर। एक एग्जांपल और सुन लीजिए, द फ्रॉग फेल इनटू जंप, मेढक कुआं में कूदा। तो पहले तो मेढक बाहर था, और मेढक जैसे बाहर से अंदर कूदा, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है कि द कैट इज हीडिंग द टेबल। बिल्ली जो है से टेबल के नीचे छिप रही है। तो बाबू हम बताए थे कि कोई इंसान या कोई बच्चा अगर कोई चीज के नीचे छिप रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। इसका ऑप्शन दे रहा था कैन कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक फिर दे रहा था अंडर बाय, तो नीचे के अर्थ में कोई काम किया जाए, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मैं लिखा रहेगा कि राम इज सिटिंग ऑन द ट्री, बोल सकते हैं पेड़ के नीचे से बैठे, तो सीटिंग इन नहीं, सीटिंग अंडर द ट्री होगा, कुछ होगा अंडर द ट्री। कोई दिक्कत बाबू? क्वेश्चन नंबर 20 आइए। अब आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि ही डॉट 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 रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़े को सम्मान करना चाहिए, आप लोग को बड़े को सम्मान करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बुआ रिस्पेक्ट, या प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए यहाँ पर ही जो आंसर हो जाएगा ये मस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 देंगे, और पार्ट 2 में इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। और एक बार भरोसा करके हमसे पढ़िए,
आपको पूरा अंग्रेजी समझ में आएगा और अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। तो आप लोग मन ला के पढ़िए और अंग्रेजी का जितना भी डर है पढ़िए। इसको ख़त्म करने के बाद हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भेज दीजिए। थैंक यू दोस्तों।